एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि मैं आज आप लोगों को अपनी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड के साथ मिलवाना चाहती हूँ। जब हम लोग यहाँ पे टेक्सास में नए नए आए थे तो हमारी एक पहचान एक बहुत ही अच्छी लेडी से हुई, फिर वो धीरे धीरे करके हमारी पहचान हुई और आज वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। लेकिन आज जब मैं उनकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातें रूबरू करना चाहती हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि उनका नाम क्या है और वो क्या करती हैं। बाद में हम स्टोरी वगैरह सब उनके साथ शेयर करेंगे। तो ये है वो जिनके साथ मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। हेलो, तो पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष है और हम लोग जब गौरी यहाँ पे मूव हुई थी टेक्सास में, उसी मंथ में हम लोग भी मूव हुए थे और हम लोग एक मीटअप में मिले थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद से हमारा मिलना जुलना जारी रहा। तो इनके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करके हमारी फ्रेंडशिप बढ़ी। फिर मेरे ख्याल से हम लोग पहले मिले थे तो पहले अपन ने इतनी ज़्यादा बात नहीं करी थी, लेकिन जब धीरे धीरे आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हो, अपनी फ्रेंडशिप बनाने लगते हो और थोड़ी सी आपकी एक कनेक्शन सा फील होने लगता है, आप कंफर्ट जोन में आते हैं, तब जाके आप अपने दिल की बातें शेयर करते हैं जो आप अपने परिवार से करते हैं। ठीक वैसे ही। और जब इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी थी, दैट वॉज अ बिग टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी थी। तो जब मुझे पता पड़ा था तभी से मैंने ये सोचा था कि मैं इनके साथ एक बार बात करूंगी और अगर ये चाहें तो अपनी खुद की स्टोरी मेरे चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जब मैंने इनसे परमिशन ली तो इन्होंने मुझे परमिशन दी उस हिसाब से। तो आज ये मौका है, मैं आप लोगों के साथ इस प्यारे से चैनल पे अपनी पहली बार इनकी जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हैप्पी वुमेंस डे के विषय में और हैप्पी मदर्स डे के विषय में भी। और एवरी सिंगल डे हम लोग अपने ज़िंदगी को किस तरीके से एक परिवार के आसपास घुमाते रहते हैं और अपने आप को एक नारी शक्ति जिंदाबाद वाला काम करते हैं, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि कॉफ़ी, चाय, नाश्ता वगैरह जो भी आप लाके रखना चाहते हैं ले आइए, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और आप इसके साथ रिलेट भी कर पाएंगे और हाँ, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन ज़रूर महसूस करेंगे। हालांकि ये बहुत इंस्पायरिंग है, साथ में इमोशनल भी लगेगी आपको, लेकिन हाँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइटी, तो हम लोग आ गए हैं वापस से हमारी चाय वगैरह लेके। आप लोग भी लेके बैठिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये स्टोरी जो कवर करेंगी संतोष जी को और आगे वही बोलने वाले हैं। चल, तो संतोष जी आप शुरू से स्टार्ट करिए कि आप कहाँ से आए हैं यहाँ टेक्सास में, जब मूव हुए तो उससे पहले की जो स्टोरीज वगैरह जो आपने मेरे साथ शेयर करी थी, आज मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ शेयर करें। तो हम लोग यूएस में तो 10 साल हो चुके हैं हमको। यहाँ टेक्सास में आने से पहले हम लोग फ्लोरिडा रहते थे और फ्लोरिडा हम लोग 7 साल रहे हैं। अच्छा। और उन 7 सालों में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी बने, फैमिली, काइंड ऑफ फैमिली। और फिर फ्लोरिडा में ही हम लोग इधर उधर मूव भी हुए एक दो जगह पे। बट 2020 में हम लोग अपने घर में शिफ्ट हुए फ्लोरिडा में। हमने घर बाय किया 2021 में, कोविड से पहले, कोविड के दौरान ही लगा लीजिए। अच्छा। क्योंकि 2020 से कोविड चालू ही है। अच्छा। तो 2021 में हमने घर खरीदा, घर में शिफ्ट हुए और शिफ्ट होने के 3-4 महीने बाद मैं उस टाइम भी डे केयर में जॉब करती थी और आज भी डे केयर में ही जॉब करती हूँ। तो मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने थे, डे केयर के कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है, उनके एग्ज़ाम क्लियर करने थे। तो अच्छा, आप पढ़ भी रहे थे? हाँ, और साथ में जॉब भी कर रहे थे? कुछ सर्टिफिकेट करने होते हैं। अच्छा। तो मैं एग्ज़ाम दे रही थी, एक दिन पहले एग्ज़ाम दे के आई, इट वाज फाइन। बट उस दिन थर्सडे था और मेरा एग्ज़ाम दे के आके बाहर आई, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो मुझे लगा, जब मैं बाहर आके गाड़ी में बैठी तो आई फील कुछ चेस्ट में थोड़ा अजीब, थोड़ा प्रेशर फीलिंग, नो प्रेशर बट कुछ अजीब सा फील हुआ। अच्छा। कुछ सेकंड के लिए। अच्छा।
और मुझे लगा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो शायद इस चक्कर में होगा। फिर मैंने खाया कुछ गाड़ी में बैठ के, फिर घर आए। शाम होते होते मेरे लेफ्ट आर्म में पेन स्टार्ट हुआ, हल्का हल्का। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि पेन है बट तेज नहीं है, जोर का नहीं है, लेकिन दिमाग वही है पेन में। और ये सब तभी चल रहा था जब आपके एग्जाम भी चल रहे थे? एग्जाम भी चल रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले, जैसे सभी बोल देते हैं कि शायद गैस वगैरह हो गया होगा, है ना, एसिडिटी हो गया, हाँ एसिडिटी हो गई होगी, उसका पेन होगा। तो मैंने भी इग्नोर किया ये सोच के कि क्योंकि हो जाता है ऐसा बहुत बार। तो फिर हम लोग खाना वाना खा के सो गए रात को, और 2 बजे मुझे वो पेन बढ़ गया। लेफ्ट आर्म में ही पेन था, बट वो पेन यहाँ तो था ही, और सीधा ये एरिया में पेन आ गया मेरे। अच्छा। और फिर मैं उठी, मैंने मेरे हस्बैंड को जगाया कि मुझे पेन वापस बढ़ गया है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पेन किलर खा ले और ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने पेन किलर लिया, वॉशरूम गई, फ्रेश हुई। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा पेन में। उसके बाद मुझे लगा कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैंने दवाई भी ले ली, नो एसिडिटी नथिंग। तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं डर गई थी, क्योंकि मैंने जितना सुना है, मेरे पापा वगैरह हमेशा बोलते हैं कि अब अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम आएगी तो लेफ्ट साइड से शुरू होती है। हाँ। लेफ्ट आर्म में पेन हो गया, या शोल्डर में पेन हो गया, या जो लाइन में पेन हो गया। हाँ। तो मुझे थोड़ा डाउट था, और मैं सोई नहीं। और उनका ये कहना था कि हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादातर सुबह के टाइम पे आती है, जब इंसान गहरी नींद में होता है। अच्छा। तो मैं नहीं सोई, मैंने खुद को जगा के रखा, फेसबुक देखा है, जैसे भी टाइम स्पेंड किया। बट एनी हाउ, जब तक आप नेचुरली जागते हो तो जाग सकते हो, बट अब जबरदस्ती जागते हो तो कितनी देर जागेगा इंसान। चलिए, हम लोग बैक है, वापस से अपनी कहानी फिर से अनपॉज करते हैं। आपने वहाँ पे रोका था कि रात को नींद लगी। हाँ, मैं रात को उठी 2 बजे। उसके बाद मैंने खुद को जगा के रखा, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि कुछ नींद में ऐसा हो जाए कि मेरे को अपने हस्बैंड को जगाने का मौका भी ना मिले। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं हॉस्पिटल पहुंचे बिना कुछ मुझे हो जाए। हालांकि मुझे नहीं पता था कि उस टाइम नहीं पता था कि हार्ट अटैक है या कुछ है। जस्ट मुझे एक डर था अंदर से कि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं जगा ही ना पाऊँ इनको। तो हाँ। मैंने जगा के रखा खुद को। पर 6 बजे फिर मेरी वापस आँख लग गई, और फिर मेरी आँख खुली 7:30 बजे। वैसे मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो बातें आप बोल रहे हो, जो आपने उस वक्त पे महसूस करा था, आज वो सारी चीज़ें ये शब्दों में बयां कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस टाइम तो मैं इतना डर गई थी। अभी तो मैंने ये सोचा है कि जो मेरे को एक दूसरी ज़िंदगी मिली है, उस टाइम मेरा टाइम नहीं आया था, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। उस टाइम पे जब मैं 7-7:15 बजे उठी, तो ऑब्वियसली मैं स्कूल में पहले दिन एग्ज़ाम जब दे रही थी छुट्टी लेके, तो स्कूल वालों को नहीं पता कि मैं किस उससे जा रही हूँ। तो उनके हिसाब से मैं स्कूल पहुँचने वाली थी फ्राइडे को। फिर मैंने स्कूल वालों को कॉल किया, मेरे डायरेक्टर को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। तो मैंने मैसेज छोड़ा, प्लीज़ कॉल मी बैक। तो उन्होंने मुझे तुरंत 5 मिनट बाद उनका कॉल आया। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है, जैसा भी हो, जो भी बात हो हमको मैसेज कर देना। और उसके बाद मैं जस्ट एक बार वॉशरूम गई सुबह, और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो विद इन सेकेंड्स मेरी ब्रीथिंग बहुत हाई उस पर पहुंच गई। यानी कि मेरा जो पल्स रेट था बहुत हाई हो गया। अच्छा। और मुझे चेस्ट में पेन स्टार्ट हो गया। अच्छा। विद इन सेकेंड। थोड़ा लॉस ऑफ ब्रीथिंग या ऐसे नॉट लॉस ऑफ ब्रीथिंग, थोड़ा सा टाइट हो रहा था आपका? एक होता है ना, या पल्पिटेशन हो रहा था? हाँ, वो हो रहा था, पल्पिटेशन हो रहा था। और ऐसा होता है ना कि सांस बहुत जल्दी सांस आ रही है, भर रही है सांस। हाँ।
और हाथ में जो दर्द था वो कंटिन्यू था, रेडिएशन वो कंटिन्यू था। और मेरे हस्बैंड तब तक उठ चुके थे, मेरी बेटी के लिए लंच तैयार कर रहे थे, और मैं रात का काम भी छोड़ के सोई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो सब निपटाने में लगे हुए थे, तो मैं उठ के नीचे गई क्योंकि रूम ऊपर था। अच्छा, आपका 2 माले का घर था? 2 माले का घर है, तो सारे रूम ऊपर है। अच्छा। तो मैं नीचे गई, तो उस टाइम जब इन्होंने मुझे उस हालत में देखा, मैंने जस्ट बोला कि अभी मेरे से सहन नहीं हो रहा, अभी हॉस्पिटल चलो। तो उन्होंने जब मेरे को उस हालत में देखा, उन्होंने सब काम वहीं छोड़ा। वो मेरी बेटी को बल्कि बस स्टॉप तक ड्रॉप करने वाले थे, उन्होंने मेरी बेटी को बोला बाय वॉक जाओ, और मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो जब हम हॉस्पिटल के लिए निकले, हॉस्पिटल से, मेरे घर से हॉस्पिटल तक जाते जाते आई थिंक 4 या 5 सिग्नल्स आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स। उसके बाद जब हमारी गाड़ी रुक रही थी, तब मैं भगवान से बोल रही थी कि क्यों ये सिग्नल क्यों है यहाँ पे। और जब गाड़ी रुक रही थी, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी आप सिग्नल तोड़ दो, चलो यहाँ से, मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा। नहीं बर्दाश्त हो रहा है। एक आपका सिक्स सेंस भी बोल हाँ, और मैं बोल रही थी कि भगवान जो भी हो, मेरे को हॉस्पिटल में जितना उन्होंने ऑपरेशन करना है, चीरना फाड़ना, जो भी करना कर दे, बट मुझे जिंदा घर वापस आना है। क्योंकि मेरी बच्ची ये सोच के स्कूल गई है कि मम्मी शाम को घर पे मिलेगी। उसको नहीं पता कि, मुझे भी नहीं पता था तब तक, ऑब्वियस सी बात है, मैं तो रास्ते में ये सब सोच रही हूँ। और मेरा बेटा मेरे हमसे दूर रह रहा है, दूसरे स्टेट में रह रहा है 1 साल से। उसको क्या मतलब, वो सुनेगा कि मम्मी को क्या होगा, कैसे उसको बताएंगे। तो ऐसे करते करते हॉस्पिटल पहुंच गए इमरजेंसी में। इमरजेंसी के बाहर मेरे से इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं खड़ी हो पाऊँ। वहाँ पे बेंच लगे हुए थे, वहाँ पे गाड़ी पार्क करने वाले खड़े रहते हैं, और उनको चाबी दी मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने मेरी हालत देखी तो उनको चाबी दी, फटाफट मुझे अंदर लेके गए। उन्होंने डॉक्टरों ने देखा कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। वो पहले तो वो आईडी मांगने लगे कि आपकी आईडी दो, इंश्योरेंस। अच्छा। तो मैं फॉर्मेलिटीज के लिए कर रहे थे वो लोग। हाँ। अच्छा। क्योंकि तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं प्राइमरी होल्डर हूँ, तो अच्छा, आप मेरी आईडी पे जो भी आपको चाहिए हाँ, मैं देता हूँ। तो उन्होंने फिर वो बात मानी और वो मुझे अंदर लेके गए। और उस टाइम उन्होंने मेरा पल्स रेट वगैरह सब चेक किया, जो किया, और फिर मुझे रूम में लेके गए। हाँ। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ डॉक्टर खड़े हैं, नर्स, अच्छा, डॉक्टर, मतलब मेरे को अच्छा, आपको ब्लड सा सब नजर आ रहा है? सच में डॉक्टर खड़े थे चारों तरफ। हाँ, अच्छा, ओके, डॉक्टर खड़े थे। और क्योंकि पेन में थी ना मैं, हाँ, तब तक उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, पर आपको सेंसेस सारे थे? हाँ, ओके। और वो ट्राई कर रहे थे कि कुछ नर्व्स ढूंढे इधर उधर से, क्योंकि मैं इतना पैनिक कर गई थी कि उनको मिल ही नहीं रहा था कुछ। अच्छा। ब्लड टैबलेट, दवाई चढ़ाने के लिए या कुछ भी, हाँ, पेन किलर चढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था उनको। तो काफी टाइम में तो वो मिला उनको। अच्छा। फिर मेरा पेन फिर भी नहीं जा रहा था। उन्होंने पल्स रेट डाउन कर दिया, नॉर्मल कर दिया, बट मेरा पेन फिर भी नहीं जा रहा था। तो मैंने वो नर्स को बोला कि प्लीज़ इस पेन के लिए कुछ करो, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर उन्होंने टैबलेट दी, मैं नाम भूल रही हूँ उस टैबलेट का, छोटी सी गोली होती है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। आपने बताया कि आप हॉस्पिटल में थी, फॉर्मेलिटीज हो गई थी, और आपने बोला कि आपको आपने रिक्वेस्ट करी थी डॉक्टर से कि कुछ भी ऐसा पेन किलर वगैरह दो, तो आपको मुझे पेन में, तो उन्होंने मुझे ये दवा दी, और इसका नाम क्या है, सबलिंगुअल, जो कि आपको डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करते हैं। कोई भी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, विदाउट उसके ना लें। और जानबूझ के मैं इसका नाम भी आपको अलग ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ किसी तरीके से मिसलीड हो, इसीलिए। बट ये एक दवा है जो इनके डॉक्टर ने इनको प्रिस्क्राइब करी थी। तो ये दवा उन्होंने दे के दिया, ये आई मीन ऐसी कोई दवा थी, ये नहीं थी एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको 3 टैबलेट देंगे, एक रखेंगे आपकी टंग के नीचे और 5 मिनट वेट करेंगे, अगर फिर भी पेन नहीं जाता है तो फिर दूसरी रखेंगे। ऐसे करके 3 हम देंगे, 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद हम लोग कुछ और जो भी ट्रीटमेंट बनता है उनको वो करेंगे। बट मेरा एक ही टैबलेट में चला गया था पेन।
उसके बाद उनको डाउट था कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, कुछ ऐसा वर्ड लिया उन्होंने कि ऐसा कुछ हुआ है आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं कि वहाँ से पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसका क्या नाम होगा। मैं भी जानबूझ के अभी यहाँ पे कोई वर्ड या टर्म्स यूज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स अ मेडिकल टर्म एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड का देख रहा है, इसीलिए तो मैं कोशिश करके कोई भी वर्ड्स को इधर के उधर नहीं करूंगी, जैसे इनकी एज इट इज स्टोरी है वही वो शेयर करेंगी। हाँ, तो मेरे को भी याद नहीं एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था, बट उनका ये था कि अगर वो प्रॉब्लम है तो वो 100% ठीक हो जाती है और फ्यूचर में कभी नहीं होती है। बट इनकेस अगर हार्ट प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए वो वेट कर रहे थे कि हार्ट के डॉक्टर आएंगे शाम तक, तब वो बताएंगे टेस्ट वेस्ट करके। तो पूरा दिन उन्होंने मुझे कुछ खाने नहीं दिया, बिकॉज मेरे टेस्ट होने थे हार्ट के। जो भी पानी जा रहा था वो सिर्फ दवाई ले सकूँ इतना ही जा रहा था बॉडी में। तो शाम को 9 बजे डॉक्टर आए, सुबह 7 बजे से मैं हॉस्पिटल गई हूँ, शाम को 9 बजे डॉक्टर आए। उन्होंने फिर मुझे वो रूम में लेके गए हार्ट का, जहाँ भी वो चेकअप करते हैं। उन्होंने चेकअप किया और उनको पता चल गया था कि मेजर हार्ट अटैक। अच्छा। और तभी उन्होंने मुझे साथ साथ एनेस्थीसिया वगैरह देना शुरू कर दिया और उन्होंने चेक करके बोला कि इनको स्टंट डलेगा। अच्छा। और मैं आधी नींद में थी उस टाइम तक, जब तक एनेस्थीसिया दिया होश था उन्होंने। कि वो क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि जैसे हम इंडियन बोल देते हैं ना कि इंडिया में कैसे होता है कि हस्बैंड का कंसर्न लो, फैमिली का। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे हस्बैंड वेटिंग रूम में है, अगर आप स्टंट डाल रहे हो तो उनको बता दो। या तो उन्होंने बोला वो हम देख लेंगे, वो हम कर लेंगे। और मैं सब देख रही थी क्योंकि उन्होंने स्क्रीन चला रखी थी। अच्छा। तो मैं आधी नींद में थी, मुझे कुछ कुछ दिख रहा था, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन चला रखी थी। मुझे नहीं पता कितनी देर वो चला, आधा घंटा पौना घंटा। और उसके बाद उन्होंने कर दिया, पेनफुल था थोड़ा सा। उसके बाद उन्होंने जब स्टंट वगैरह डाल दिया और जब मेरे को जनरल, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर उन्होंने, हाँ उनको जो भी, मुझे नहीं पता क्या होता है, उन्होंने यहाँ थाई के जरिए उन्होंने वायर अंदर डाली। अच्छा। उसके कैमरे के थ्रू उन्होंने किया जो भी उनका प्रोसीजर होता है। यहाँ कट लगाया। और उसके बाद जब वो मुझे जनरल वार्ड में लेके जाने लगे तो मेरे हस्बैंड को बोला उन्होंने, इफ यू विल आस्क व्हाट वाज दैट, इट वाज मेजर हार्ट। अच्छा, ये उनके वर्ड्स थे? ये उनके वर्ड्स थे। तो मेरे हस्बैंड ऐसे सोच में पड़ गए कि हार्ट अटैक, मतलब कैसे। और मैं भी ऐसे शॉक में थी जब मुझे पता चला कि मुझे हार्ट अटैक हुआ और वो भी मेजर। तो फिर उन्होंने, मेरे हस्बैंड को भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि मुझे देखना तुमने क्या ट्रीटमेंट किया। ठीक है। तो उन्होंने अंदर जो भी वो वीडियो में रिकॉर्ड किया था वो सब दिखाया मेरे हस्बैंड को। ऑब्वियसली अगर उन्होंने देख के भी, मतलब भरोसा ही करना है क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं। पर मैं ये नहीं बोलूँगी झूठ था, वो सच ही था। और उसके बाद मैं 2 नाइट हॉस्पिटल में रही, वहाँ पूरा ट्रीटमेंट हुआ। और उस बीच में मुझे, ये बात फ्राइडे की है, मुझे सैटरडे को मेरी फ्रेंड के यहाँ जाना था, उसके यहाँ हाउस वार्मिंग था। अच्छा। तो उसने मुझे ही इनवाइट किया था सबसे पहले, बाकी फ्रेंड्स को उसने बोला था बाद में आ जाएंगे क्योंकि उसका उनको रेडी करना था। और फिर पंडित जी बोलते हैं कि भाई एक एक्स्ट्रा दोस्त को बुला कर रखो, कुछ चीज़ें पकड़ानी है। तो उसने मुझे ही बुलाया हुआ था। अच्छा। तब तक उनको किसी को नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब हो चुका है। अच्छा, फर्स्ट इन्विटेशन आपको था पहले? हाँ। तो उनको किसी को नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल जाके मैं हार्ट अटैक हो चुका है, मेरा सर्जरी हो चुका है। आपकी सर्जरी जिस दिन हुई उस दिन क्या डे था? फ्राइडे नाइट? नो, हाँ फ्राइडे नाइट को सर्जरी हुई। तो आपको होश कब आया पूरा? मेरे को आ गया था 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे? हाँ, ओके। एनेस्थीसिया का असर थोड़ा कम हुआ था और आपको होश आना 2-3 घंटे बाद आ गया था। और उसके बाद कोविड का टाइम था तो कोई किसी को बुला भी नहीं सकते हॉस्पिटल में, है ना, कोई आ भी नहीं सकता, एक से ज़्यादा बंदा अलाउड नहीं करते।
तो मेरे हस्बैंड ही इधर उधर कर रहे थे, घर जाना, बच्चे आ गए हैं, उनको पता, बेटी आ गई थी, उसको पता नहीं था क्या हुआ। उसके बाद घर गए, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि रात को गए थे कि नहीं गए थे घर वो, पर आई थिंक गए थे क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आने वाली थी, तो उसको उनको बताना था। हाँ, तो वो घर गए थे। उसके बाद अगले दिन, क्योंकि मेरी फ्रेंड के यहाँ हाउस वार्मिंग था, तो उसने हमारे यहाँ से कुछ टेबल चेयर भी लेनी थी। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड वो ड्रॉप करने गए उसके घर, पहले हॉस्पिटल से आने से पहले। तब तक उनको नहीं पता था। ओके। तब उनको, जब वो ड्रॉप करने गए, तब उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा। तो क्योंकि उनको भरोसा नहीं, क्योंकि थर्सडे नाइट को ही जब ये मेरे साथ ये सब पेन वाला हुआ था रात को, मैंने मेरी फ्रेंड से बात की काफी लंबी कि अच्छा इस टाइम पे आ जाएंगे, ये हेल्प कर चाहिए मुझे, वो हेल्प चाहिए, ऐसे ऐसे करके बात करके सोई थी। और अगले दिन सुबह मैं हॉस्पिटल में, ऐसा था। तो सब लोग शॉक में थे, क्योंकि किसी को, एक तो मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं कम बात करती हूँ या हंसती नहीं या खुश नहीं रहती हूँ, या फिर मेरी फिजिकल एक्टिविटी कम है। हाँ, काफी एक्टिव है ये। क्योंकि मैं पार्लर का भी करती थी। हाँ। आजकल बंद कर रखा, बट उस टाइम पार्लर भी था, डे केयर भी जाती थी, घर पे भी पूरा एक्टिव थी। तो जिसको जो भी सुन रहा था वो सब शॉक में था, क्योंकि संतोष को हार्ट अटैक कैसे। हाँ। और मैं हर 3 महीने में डॉक्टर के जाती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर है। अच्छा। तो मेरा जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो सब रेंज में था। अच्छा। कि उसकी वजह से अगर ब्लॉकेज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की वजह से एक बार में ब्लॉकेज नहीं होती, काफी दिन लगते हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या रीजन हो सकता है, अगर ये हार्ट अटैक था तो क्या रीजन हो सकता है। तो उनका यही था कि शुगर एक रीजन हो सकता है, या फिर जो वैक्सीन ली हो सकता है उसकी वजह से, या कोविड हुआ, क्योंकि मुझे एक उस टाइम पे चल रहा था, जस्ट 1 महीने पहले मुझे कोविड भी हुआ था। अच्छा। तो उसके भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो किसी के पास प्रूफ वाला आंसर नहीं था कि हाँ ये रीजन, कोई ठोस रीजन नहीं था। हाँ। कि एग्जैक्ट आंसर नहीं था कि हाँ। कोविड वैक्सीन कि की ये वजह से हुआ है या ये शुगर की वजह से हुआ है, Right. या ये कोई किसी तरह की फैमिली हिस्ट्री वगैरह। नहीं, कोई नहीं। मेरे पापा आज भी हेल्दी है, मेरी मम्मी आज भी हेल्दी है। जितनी बीमारियां मुझे हैं उनको 1% भी नहीं है। हाँ। तो फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, बट जो होना होता है हो जाता है। मुझे तो लगता है कि नसीब की बात है, कोविड हुआ उसके चक्कर में हो गया। हाँ। या फिर शायद मेरा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया कोविड की वजह से। कोई भी रीजन हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ ऐसा ही हुआ था, बट हो गया। फिर मेरा बेटा एज यू नो कि वो दूर रहता था उस टाइम पे, तो मैंने उसको नहीं बताया, ये सोच के कि अकेला बच्चा 17-18 साल का, वो उसके लिए वो टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाएगा कि मम्मी हॉस्पिटल में है। इमेजिन करना। हाँ, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डाउट हो गया था। अच्छा। कि मम्मी को कुछ हुआ है या उसका भी पापा को कुछ हुआ है। 6 सेंस भी नहीं कहूंगी, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड है। अच्छा। मतलब हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो उस मेरी जो फ्रेंड की बेटी है वो उसकी एज की है। Okay. तो वो लोग ने आपस में बात की, उसने बोला कि आंटी ठीक है अभी, तो उसको लगा कि ऐसे क्यों पूछ रही है। अच्छा। तो फिर उसको डाउट हुआ, तो उसने फोन किया जब मैं हॉस्पिटल में थी। अच्छा। मेरे बेटे ने कि मम्मी आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। बोले पापा कहाँ है? तो मैंने ये नहीं बोला कि पापा यही बाहर, मतलब हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल में। मैंने कहा पापा भी घर से बाहर गए, कोई आया हुआ है। तो मैंने कहा तू पापा के फ़ोन पे फ़ोन कर ले, उनसे बात हो जाएगी। तो वो ठीक था, मतलब उसको लगा कि हाँ ऐसे ही बोल दिया होगा मेरी फ्रेंड ने। उसके बाद 1 महीने बाद वो आया हमारे पास, हमने बुलाया उसको, तब उसको बताया, और उसका रिएक्शन ये था कि एकदम गुस्से में कि क्यों नहीं बताया आपने मुझे उस टाइम पे। मैंने कहा बताती तो क्या करता, उल्टा मेरे को टेंशन हो जाती कि बच्चा वहां से निकलते हुए उसका क्या मेंटल स्टेटस। तो बोल रहा था कि फिर भी पता होना चाहिए ना, आगे से जो भी है मुझे सब पता होना चाहिए। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे हम लोग। मेरे बेटे ने मुझे गुस्सा किया, क्योंकि वो चिंता कर रहा था कि भाई अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, नहीं। और
उसके बाद ये हुआ कि मैं थोड़ा डर गई थी जब जब मेरे लेफ्ट साइड में पेन होता, क्योंकि वो लेटेस्ट चीज़ थी, तो हफ्ते भर में या 3-4 दिन में हो ही जा रहा था बार बार में दर्द, और मैं डर जाती थी, नींद नहीं आती थी मुझे। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे मुझे कि अभी डॉक्टर ने सारा चेकअप करके भेजा है, अंदर सब उन्होंने चेक किया तभी तेरे को घर भेजा है, तो अभी टैबलेट खा रही है, सब ठीक है। पर एक होता है ना मन में शक का कीड़ा मन में डर बैठ जाता है, तो वो मेरे साथ हो गया था। और मेरे को आज तक भी ऐसा होता है कि जब भी लेफ्ट साइड में पेन होता है तो मैं डर जाती हूँ, क्योंकि वो सदमा रह गया। हाँ, तो मैं यही बोलूँगी कि लेफ्ट साइड में जब भी पेन हो, लेफ्ट हैंड में, शोल्डर में, नेक में, कलाई में, उसको ठीक है थोड़ी देर तुम इग्नोर कर सकते हो, बट ऐसे लाइटली तो मत लो। क्योंकि मैंने यही सोचा था कि जस्ट यहाँ हल्का हल्का पेन था, तेज भी नहीं था कि भाई जो सहन नहीं होता है, बट हल्का हल्का था। लेकिन मैं यही बोलूँगी सबसे कि भाई कोई इग्नोर मत करो, डॉक्टर के जाओ, अपनी मन की तसल्ली कर लो कि किस रीज़न से वो पेन हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हार्ट का ही हो, बट हो भी सकता है, राइट। तो प्रिकॉशंस लेने में कोई बुराई नहीं है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर डॉक्टर ने ये बोला था, जब मैं ठीक होके अपने डॉक्टर के पास गई, जिसके पास मैं हर 3 महीने में विजिट करती हूँ, PCP, हाँ, तो क्योंकि वो एवरी टाइम कांटेक्ट में था हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर थे उनके साथ, और उनके पास आपकी सारी रिपोर्ट पहुंच जाती है। तो जब मैं उसके पास गई अपने रेगुलर विजिट के लिए, तो उसने बोला जैसा हार्ट अटैक आपको हुआ था, उस सिचुएशन में 50% लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते, तो यू आर लकी। और अब मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं अपने बच्चों की किस्मत की वजह से, ईश्वर, हाँ, क्योंकि और किसी को शायद अभी मेरी ज़रूरत हो या ना हो, मेरे फैमिली को मेरी ज़रूरत है। और ये भगवान को पता है कि इसके बच्चे अभी छोटे हैं या इसकी खुद की एज छोटी है, हालांकि मेरे से भी छोटी छोटी एज में लोगों को कुछ हो जाता है, पर पता नहीं किसकी किस्मत है। मेरे बच्चों की ज़्यादा मानती हूँ मैं, उनको अभी ज़रूरत है मेरी, और इसलिए मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। पर कोई भी बीमारी को लाइट नहीं मत लो, बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। आपने अपनी ये स्टोरी हम लोगों के साथ जो शेयर करी है, आप लोग बहुत सारे लोग इसके साथ रिलेट कर पाएंगे, एंड आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी कि ईश्वर ने आज वो दिन दिया है कि आज मैं इनके साथ बैठ के बात कर पा रही हूँ, आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर पा रही हूँ। और आप भी ईश्वर का धन्यवाद। मैं तो हमेशा धन्यवाद करती हूँ, ये शुरू से ही हम लोगों ने सबने धन्यवाद कहा है कि हमेशा बोलती हूँ कि मैं भगवान ने बचा लिया मुझे, तो आज मैं ये अपने बच्चों के साथ जो भी खुशियाँ, गम, टाइम स्पेंड करना सब कर पा रही हूँ, अपने दोस्तों से मिल पा रही हूँ। बस मैं यही बोलूँगी कि सबको भगवान ऐसी लाइफ दे कि प्रॉब्लम सबके साथ आती है, बस उससे निकल भी जाए सब लोग, यही बोलूँगी। बिल्कुल। और मैं आप लोगों के साथ एक ही बात शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ में हर हंसते चेहरे के पीछे खुशियाँ नहीं होती हैं, कितनी बार उनके खुद के स्ट्रगल्स, उनके खुद के गम भी चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप सब कुछ भुला के सामने वाले से अच्छे से बात कर सके। बहुत सारे लोगों के साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को किसी की बातें कहीं ना कहीं ऐसी होती है, पर मैं आपको बता दूं, हर चीज़ों को सुन के थोड़ा सा इग्नोर करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आगे बहुत सारी खुशियां हैं। अगर आप अभी कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आगे बहुत सारी खुशियां होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, शुरुआत में नहीं पता पड़ता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बाहें पसार रही हैं, आप उनको ग्रैब करें, उनका लाभ उठाएं। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे साथ शेयर करी इस मेरे प्लेटफॉर्म पे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जितना मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, थैंक यू सो मच। दोस्ती में क्या शुक्रिया अदा,
अगर हमारी मेरे कुछ दोस्ती बताने अलग से है, हमारी अगर मेरे दोस्ती कुछ अलग है। बताने से किसी को थोड़ा सा भी कुछ फर्क पड़ता है या इंस्पायर होते हैं या खुद को अवेयर रखते हैं या तो बड़ी खुशी की बात है। और अपना ध्यान रखिए, अगर आप स्वस्थ हैं ऑफ कोर्स आप खुद भी अपने आप में खुश रहिए, आपका परिवार स्वस्थ है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है और आपके आसपास के लोग भी खुश खुश रहेंगे। राइट, तो आगे बढ़िए भूल जाओ। और हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी इंटरनेशनल मदर्स डे भी आप सभी को ढेर सारी खुशियां बांटिए और बढ़ाते रहिए। नारी खुश शक्ति रहिए। जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद और हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। रहेगी। right? थैंक यू संतोष जी। अपनी दोस्ती कहाँ जाने और वाली है? इनकी और मैं एक और चीज बता दूं कि इनकी ये जो चाय है इनकी बेटी ने बनाई है। हम उसका नाम नहीं लेने वाले हैं। भी साथ रखते हो अपने बैग में। का नाम क्या, मेरे खुद का ही दिमाग नहीं काम कर रहा। ये तो ब्लड थिनर होता है, वो एन से कुछ होता है शायद। मेरे को भी चश्मा लगने वाला है। नाइट्रो जबान के नीचे रखने से घुल जाती है ना। राइट, सबलिंगुअल। हाँ, थैंक यू बेटा। चाय कैसी थी? चाय बहुत टेस्टी थी। मैं सच्ची बता रही हूँ, चाय बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी। हम दोनों के टेस्ट के हिसाब से मैं तो बनाएंगे। अभी इसी से चाय बनवाती हूँ। सही बात है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। आई होप ये स्टोरी आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए और बहुत सारे लोगों के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ ना कुछ अच्छी प्यारी सी इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करके बताइएगा। मेरे अबाउट अस सेक्शन में आप लोगों को मेरा ईमेल भी मिल जाएगा। और हाँ, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। पहली बार था।